हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राघव सर। आगे कंपटीशन क्लासेस पांचाल घाट फर्रुखाबाद। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक नंबर सिस्टम के 3 पार्ट्स को पढ़ा हुआ है और उसमें मैंने बहुत कुछ सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया है। अब हम प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखेंगे भाई उसमें किस तरीके से हमको 4th पार्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कि किस तरीके से मुझे पढ़ना है। और बच्चों जो 4th पार्ट हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा यूनिट डिजिट पर। जैसा कि मैंने अभी तक सबके सब नंबर सिस्टम में जो है प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ा, उनका क्यूब कैसे होता है, इनका स्क्वायर कैसे होता है, उनको 20 से कैसे निकालते हैं, उन्हें सब ओवरऑल को पढ़ा हुआ है। अब प्यारे बच्चों मैं पढ़ूंगा कि किस तरीके से हम इकाई अंक को निकालते हैं। टॉपिक मेरा क्या है? टॉपिक मेरा बच्चों है इकाई अंक। क्या है भाई टॉपिक हमारा? तो टॉपिक मेरा है वो है इकाई अंक का। तो आइए हम लोग आज इकाई अंक को देखते हैं। इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है? और प्यारे बच्चों मैंने 3 वीडियोस पढ़ चुके हैं हम लोगों के। हमने देखा है कि आप लोग जो है बड़ा भाई कम ध्यान देते हैं शेयर और थंबनेल पर, और आप जो है सब्सक्राइब भी बहुत कम करते हैं। तो उन चीज़ों पे भी फोकस करें और पढ़ते रहिए अच्छी तरीके से। पूर्ण रूप से आपको मैं अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा कि जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप आराम से इसको पढ़ते रहिए। तो देखते हैं भाई इकाई अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है बच्चों। जैसा कि तुम लोग जानते भी हो, जैसे कोई संख्या लिखा है 28 लिखा हुआ है, तो इसमें ये 8 जो होता है वो क्या होता है? इकाई होता है बच्चों। सबको ही जानता है, नॉर्मल सी बात है। ये इकाई होता है और ये क्या होता है? ये तुम्हारा दहाई होता है। दहाई होता है बच्चों, राइट। अगर ऐसे किसी से पूछ लिया जाए तो हर बच्चा बता देगा भाई हाँ बिल्कुल यही होता है इकाई अंक और दहाई अंक। लेकिन बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन बनते नहीं हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन कैसे बनते हैं आइए आपको लेकर दिखाते हैं क्वेश्चन। ऐसे बच्चों लिखा है 2 इंटू 8 प्लस 16। अब बोल रहा है भाई इसका इकाई अंक बताइए। तो बिल्कुल भाई देखिए 8 2 जा 16 क्या हुआ? 8 2 जा 16। तो 16 का हम 6 लेगा क्योंकि इकाई अंक जो होता है वो अंतिम अंक होता है। और प्लस में 16 का भी 6 ले लेता हूँ तो 6 6 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 का 2 हो गया तो मेरा इकाई अंक क्या हो गया बच्चों? 2 हो गया, राइट। ऐसे बच्चों मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूँ तो इसमें 6 इंटू 8 और प्लस 32 हो गया और माइनस 4 हो गया। अब इकाई अंक क्या होगा भाई? बिल्कुल भाई सीखेंगे अच्छे से कि क्या होगा इसमें इकाई अंक। तो इसमें बच्चों जो इकाई अंक होगा तो देखो 8 8 6 जा 48, 8 छंग 48, 48 का 8 ले लेंगे, 8 2 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 10 से 4 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 से 4 निकाल देंगे तो 6 बचेगा। कितना बच्चों बचेगा? 6 बचेगा। तो मेरा इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई? 6 अंक हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों अगर मुझे मिल जाए इस तरीके से इकाई अंक कि भाई 8 का पावर जो है 2 4 6 है, तो कैसे आप आंसर देंगे? तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों इसमें होगी, क्योंकि हम जो ऊपर का पावर है बेटा, जो पावर आपका है 2 4 6, आप इसमें क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे, और वो भी अंतिम 2 संख्याओं में 4 का भाग दो। क्यों? अब बोलोगे सर 4 का भाग अंतिम 2 संख्याओं में कैसे दें? क्या डिविजिबिलिटी मालूम हो जाएगी कि अंतिम 2 संख्या से 4 कट रहा है कि नहीं? तो बताता हूँ बेटा क्यों दें आप। जैसे बेटा आप 2 का तो टेबल जानते ही होंगे, जैसा कि आप जानते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 16 और 2 नेम 18 और 2 दशामन 20। अब आप देखेंगे बेटा कि 2 4 6, यानी कि आप यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। अब देखो पांचवा अंक क्या है बेटा? पांचवा अंक आपका 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ पे 2 आ रहा है। रिपीट किया 4 अंकों के बाद, देखो भाई 1 2 3 4, 4 के बाद देखो 2 आ गया। फिर आप यहाँ से देखिए
4 से देखिए 1 2 3 4, और देखो चौथा 5वां अंक क्या आ गया भाई, यहाँ से आप देख लीजिए 4 है, 4 से आपका 4 डिल दीजिए, 1 2 3 4, और 5वां अंक 4 आ रहा है, राइट। यानी कि इससे आपको सिंपली क्लियर हो रहा होगा कि जो 4 के बाद संख्या क्या हो रहा है, रिपीट होने लगती है। इसी तरीके से देखो बेटा, ये देखो 6 भी आ रहा, ऐसे ही आप देख सकते हैं। तो आप ये देखो 8 भी आ रहा, राइट। तो 4 के बाद संख्याएं रिपीट करती हैं बच्चों, इसलिए हम लोग क्या करेगा, हम लोग इसके सिर्फ और सिर्फ 4 में भाग देंगे, 2 संख्याओं में भाग देंगे अंतिम की। तो भाग देंगे 4 एकन 4 और 4 एकन 4, 4 एकन 4, और 4 में भाग 6 में देंगे, 4 एकन 4, तो 2 शेष बचा। कितना बचा बेटा, 2 रिमाइंडर बचा हमारे पास। रिमाइंडर क्या बचा बेटा, शेष क्या बचा, 2 बचा बेटा, शेष 2 बचा। तो शेष बचा हुआ है, ये 8 के ऊपर पावर लगा दो बेटा। तो 8 का पावर क्या होता है, 2 स्क्वायर 64 होता है। तो अंतिम संख्या क्या है, 4 है। इट मीन्स मेरा आंसर क्या हो गया, यूनिट डिजिट क्या हो गया बेटा, 4 आ गया यूनिट डिजिट। आई होप क्लियर हो रहा होगा बेटा आपको, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही प्यारे बच्चों में और ले लूँ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मान लो आपका है 6 की पावर 32, या फिर 36 ना करके हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं, हाँ यहाँ पे जो है 38 ले लेते हैं, राइट। 38 हो गया। ऐसे ही मैं पावर ले लेता हूँ 12 का पावर ले लेता हूँ मैं 5, या फिर 6 ले लेता हूँ, राइट। अब क्या यूनिट डिजिट होगा बेटा, तो आइए समझेंगे बेटा। मैं क्या करूँगा, इसमें 4 का डिवाइड करूँगा। इसमें हमने तुमको बता रखा है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे इसमें 4 का डिवाइड करना है। 4 का डिवाइड किए तो 4 नेम 36 होता है, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, राइट। फिर हम 6 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ भी 2 रिमाइंडर बचेगा। अब तो 6 का पावर क्या निकल आया भाई, 6 का पावर 2 निकल आया, और आपका जो है 6 का पावर जो 2 निकल आया, तो आपका हो गया 6 की पावर 2, और यहाँ पे इंटू आपका दे रखा है 12 का पावर भी निकल आया 2 आपका। तो 6 6 जा 36 होता है, 36, और ये 12 का करेंगे तो 104 हो जाता है। तो आप 4 का 6 में करेंगे, 4 छंग 24, 4 छंग 24, अंतिम वर्ड क्या बनेगा, 4 बनेगा। इट मीन्स मेरा आंसर क्या होगा बेटा, 4 का होगा। सही है। अगर आप बेटा ये भी नहीं जानते 36 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो भाई गलत बात है। आप मान लो इसका नहीं स्क्वायर जानते 12 का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 का स्क्वायर कर ले, 2 दूनी 4 और 4 छंग 24 हो जाएगा, तब भी 4 आ जाएगा, राइट। आई होप क्लियर हो रहा होगा बेटा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों में। दूसरा क्वेश्चन ले लिए हम, सपोज दैट ये है मेरा 6 का पावर 8 और इंटू 4 का पावर 2 और प्लस 32 और -5। अब भाई रिजल्ट क्या आएगा बेटा, बिल्कुल देखेंगे अच्छी तरीके से क्या रिजल्ट रहेंगे हमारे। तो रिजल्ट्स देखेंगे तो बेटा 8 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे बेटा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 6 का पावर 4 ही ले लूँगा, यानी 6 का पावर 4 लोगे, 6 का पावर 4 बार आप इंटू करके देख लेंगे तो क्या होगा, देखो 6 इंटू 6 इंटू 6 मैं करके दिखाता हूँ, करने की जरूरत नहीं है। देखो शतरंग 36, 36 का 6, शतरंग 36 का 6, फिर शतरंग 36 36 का 6, यानी कि 6 की अगर सम पावर्स हैं, कितनी भी पावर्स हो, तो सदैव पावर क्या रहे, तो रिजल्ट इंडिज क्या आता है, 6 ही रहता है ना। अगर 6 कितनी बार भी इंटू करोगे तो वो 6 यूनिट ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं। अब भाई 4 का पावर 2 है, तो 4 का 2 क्या स्क्वायर करें, 4 चौको 16, तब भी 6 ही आएगा अंतिम में। फिर मैं 32 को ले लेता हूँ, प्लस इसमें 32 है, इसमें प्लस 32 और माइनस का इसमें 5 दे रखा है। तो देखो शतरंज 36 का 6, 6 और 2 8, 8 में से 5 किया तो बच्चे कितना बचा, 3 बचा। तो मेरा यूनिट डिजिट क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। देखो 6 का 6 से गुणा करेंगे, शतरंज 36, 36 का हम 6 ले लेंगे, और 32 में से 2 जोड़ देंगे, 6 2 8 हो जाएगा। 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा, राइट। कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आई होप में क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे किस तरीके से हम इकाई अंक को फाइंड करेंगे। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों और देख लें हम लोग क्वेश्चंस। तो इस पे क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो ये के साथ मान लो यहाँ पे 36 है, 36 की पावर 9 ले लेते हैं, और प्लस आपका हो गया 54, 54 की पावर में 1000 ये 1806 ले लेते हैं, और माइनस आपको कर देते हैं 8,
राइट। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इससे किस तरीके से सॉल्व करें, कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो 6 को 9 में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, राइट। तो 36 का पावर 1 हो जाएगा। और बच्चे किसी की पावर जब 1 होती तो वो संख्या स्वयं निकल आती है, 36 ही निकल आएगा, राइट। तो ये प्लस आप इसमें 4 का भाग देंगे बेटा, इसमें इतने में, तो 4 का आप भाग डिवाइड करेंगे तो 4 एकन 4, 2 बचेगा, यानी कि आपका 4 का पावर 2, 4 चौकू 16, अंतिम नंबर 54 का हम ले लेंगे 4 और इसका पावर हो जाएगा 2 बेटा, सही है। और क्या है आपका माइनस है 8, राइट, आपका -8 है। तो इसको और हम सॉल्व करेंगे, 36 का पावर 6, एक होता है 6 ही आ जाएगा, तो 36 होता है 6 और 4 का स्क्वायर 4 चौकू 16 का भी 6 आ जाएगा, माइनस आपका 8 हो जाएगा। 6 6 12, 12 में से 8 गया तो बच्चे 4 आ गया। यूनिट डिजिट मेरा क्या हो गया बेटा, मेरा यूनिट डिजिट 4 हो गया, राइट। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको यूनिट किस तरीके से निकालेंगे। अब बच्चों इसके बाद की बात करें हम, तो इसके बाद जो पॉइंट लेंगे हम लोग, तो इसके बाद हम लोग लेते हैं कि भाग पर आधारित प्रश्न। क्या बेटा, इसको मैं ले लेता हूं भाजक, क्या ले लेता हूं बेटा, भाजक भागफल और शेषफल, भाजक भागफल और शेषफल, भाजक भागफल और शेषफल पर आधारित प्रश्न, और शेषफल पर आधारित प्रश्न, राइट। किस तरीके से होंगे आइए समझते बेटा। बहुत ही इजीली टाइप से समझेंगे जो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाए। देखो बेटा, कुछ हम लोग ऐसे पढ़ते, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, बच्चों से ऐसे थे तब से हम लोग यही पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाई इधर क्या लिखा होता है, कोई संख्या एक इधर लिखी होती है, ऐसे ही कोई संख्या एक इधर लिखी होती है, और ऐसे ही कोई संख्या इधर लिखी होती है, और ऐसे एक संख्या इधर लिखी होती है। तो जो बेटा ये होता है, इसको मैं बोलता हूँ भाज्य। क्या बोलता हूँ प्यारे बच्चों, इसको मैं बोलता हूँ भाज्य, राइट, इसको भाज्य बोलता हूँ। और इसको बेटा इंग्लिश में हम डिवाइजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइजर भी बोलते हैं, राइट, क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और जो इधर लिखा होता है बेटा, ये होता है भागफल। क्या होता है भाई, भागफल होता है, ये भागफल मेरा होता है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं क्वोटिएंट बोलता हूँ, क्वोटिएंट, इसको मैं क्वोटिएंट बोलता हूँ बेटा, सही है, क्वोटिएंट बोलता हूँ। ये होता है भागफल। और जो नीचे बचता है बच्चों, ये होता है मेरा रिमाइंडर। क्या होता है भाई, ये मेरा होता है रिमाइंडर। इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ शेषफल। क्या बोलता हूँ प्यारे बच्चों, इसको मैं शेषफल बोलता हूँ। एकदम क्लियर हो रहा होगा। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, इसको बोलता हूँ भाजक। क्या बोलता हूँ भाई, इसको भाजक बोलता हूँ। इसको डिविडेंट भी कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं भाई, इसको डिविडेंट भी बोलते हैं, राइट, इसको डिविडेंट भी हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका ये होता है। तो जो बेटा भाजक होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्यू से नोटिस कर लेते हैं। भागफल को हम लोग जो है वो क्यू से नोटिस कर लेते हैं, राइट। भागफल को हम लोग किससे नोटिस कर लेते हैं बेटा, हम इसको क्यू से नोटिस कर लेते हैं, राइट। और जो तुम्हारा भाजक होता है तो इसको मैं बी से नोटिस कर लेता हूँ। और जो तुम्हारा डिवाइजर होता है यानी भाज्य होता है, तो इसको मैं नोटिस कर लेता हूँ ए से। और जो रिमाइंडर होता है बेटा, इसको हम स्मॉल आर से नोटिस कर लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों, सपोज दैट मुझको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया गया कि बताइए भाई, यहाँ पर ये 8 है और यहाँ पे जो है आपका ये 5 है और यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 है। तो बताइए आप जो है ये कैसे निकालेंगे, ये भाज्य कैसे निकालेंगे। तो आप कहोगे अब भाई मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि देखो भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। तो आपने इसमें इसका भाग दिया तो ये 5 आया, राइट।
तो अब आप इसका क्या करेंगे, उल्टा प्लस करेंगे, इंटू करेंगे, क्या करेंगे, उल्टा करेंगे इसका इंटू। तो 8 5 जा 42 हो जाएगा, बिल्कुल भाई, वो सॉरी 8 5 जा आपका 40 हो जाएगा, राइट। और आपने अभी इसको माइनस किए होगे तब तो ये 1 रिमाइंडर बचा, अब इसका उल्टा प्लस आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 5 जा 41 41 हो जाएगा, राइट। तो ये निकल आएगा आपका भाज्य। तो यहाँ से आपने क्या देखा बेटा कि यहाँ पर फार्मूला भाज्य बराबर क्या बन जाएगा, तो आपका ये जो भाज्य बराबर फार्मूला बन रहा है तो ये क्या बन जाएगा भाई, देखिए तो ये हो जाएगा आपका भाजक इंटू भागफल, क्या बन जाएगा, भाजक इंटू भागफल, भागफल क्या हो जाएगा भाई, भाजक इंटू भागफल, भाग और फल, और प्लस हो जाएगा आपका शेषफल, राइट, प्लस आपका शेषफल हो जाएगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि a बराबर क्या होता है, बी क्यू और प्लस आर होता है, क्या होता है भाई, बी क्यू प्लस आर होता है। अब बेटा आप समझ रहे होंगे यहाँ पे क्या हम उसको कहीं पे फार्मूला लगाने की जरूरत है, नहीं है ना। तो इसी तरीके से हम लोग आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। कोई आपसे पूछ दे तो आप आराम से निकाल लेंगे। ऐसे ही बच्चों मुझे मान लो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, मान लो मुझे अब दूसरा चीज निकालना है, बी क्यू प्लस आर हो गया। यहाँ पे मुझे ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा था, इसी तरीके से मुझे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे भाई जो है मान लो यहाँ पे आपका आ रहा है 40, क्या आ रहा है भाई आपका, यहाँ 40 आ रहा है, और यहाँ पे आपका जो है 6 आ रहा है, और यहाँ पर आपका 4 आ रहा है। तो बताइए भाई ये क्या आएगा, तो ये क्या था बेटा, भाजक था, क्या था प्यारे बच्चों, ये आपका भाजक था। और हमको अब क्या निकालना है भाई, हमको अब निकालना है भाजक। अभी हमने भाज्य निकाल के देखा लेकिन नहीं, अब निकालना है मुझे भाजक। तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों, भाई जो ये आप देख रहे हैं भाज्य देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो भाज्य में क्या होता है, जो अधिक होता है वही तो रिमाइंडर होता है। तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो 40 में से आप क्या करेंगे, आप आराम से 4 को माइनस कर देंगे, और आपने अभी इससे जो है भाजक से भाग दिया होगा, भाजक से आपने भाग दिया तो 6 आपको मिला है ना। तो आप इसमें अब क्या करिए, आप अब इसमें अभी भाग दिए होगे तो भाई इससे भाग देने से ये निकल आता है, तो 6 से भाग देंगे शेष संख्या में तो वो निकल पाएगा क्या, तो वो भी निकल आएगा। तो हम लोग क्या करेगा, 6 से भाग देगा, तो क्या बचा भाई 36/6 हो जाएगा, राइट। 6 से 6 काट देगा तो 6 रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। इट मीन्स मेरा भाजक क्या निकल आया बच्चों, ये 6 निकल आया। आई होप तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। तो बेटा यहाँ पे देख लूँ तो इसका जो है जो इसका जो तुम्हारा फार्मूला क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, फार्मूला आपका देख लेते हैं हम। तो इसका फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो देखो बेटा मुझे निकालना था भाजक। भाजक को मैंने किससे नोटिस किया था बेटा, तो भाजक को मैंने बी से नोटिस किया था। इट मीन्स मुझे बी निकालना है बेटा। जब बी निकालना है तो मैंने क्या किया, मैंने ए से माइनस कर दिया, क्या बेटा, मैंने ए से ये भागफल वो रिमाइंडर को माइनस कर दिया। मैंने इस ए से क्या किया, इस ए से मैंने रिमाइंडर को माइनस कर दिया, और रिमाइंडर को माइनस करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने बी से इसमें क्यू से डिवाइड कर दिया। किससे कर दिया, क्यू से डिवाइड कर दिया। तो मेरा आंसर आ गया था 6, राइट। तो मेरा आंसर क्या आ गया था भाई, तो मेरा आंसर आ गया था 6, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन करके देख लेते हैं बेटा, मैं बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करके देख लेता हूँ। सपोज डेट यहाँ पे जो तुम्हारा क्वेश्चन है बेटा, वो ए बराबर आपको दे रखा है, ए बराबर आपको 60 दे रखा है। यहाँ पे आपको जो बी बराबर दे रखा है, बी बराबर आपको दे रखा है 56। तो यहाँ पे आपको 7 दे रखा है, और आपका जो यहाँ पे आर है वो आपका 4 है, क्या बेटा है, 4 है, राइट। अब आपको इसमें निकालना क्या है बेटा, क्यू निकालना है। क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे आपको क्यू निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे क्यूब, तो आप क्या करेंगे, इसमें रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। रिमाइंडर आपका 7 है, तो आप 7 को माइनस कर देंगे यहाँ से, राइट। कैसे करेंगे भाई, देखिए आप यहाँ से क्या करेंगे, आप रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। रिमाइंडर 4 है, तो रिमाइंडर को जब माइनस किए तो यहाँ आ गया आपका 56,
क्या आ गया 56। अब भाई जो बी निकल के आता है बेटा, जब बी होता है, बी और क्यू एक ही चीज होता है, तो बी से आप भाग देते हैं तब तो क्यू निकलता है, तो आप भाग दे दीजिए 7 से। अब तो 7 से जब हम भाग दे दिए तो 7 8 जा 56, तो मेरा क्या निकल आया, रिजल्ट मेरा 8 आ गया। इट मीन्स क्यू मेरा क्या निकल आया, 8 निकल आया, राइट। यही तरीके से बच्चों आपको सपोज दैट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, आपका ए बराबर जो है 80 है, 80 है। यहाँ पे जो तुम्हारा क्यूब है बेटा, वो आपका क्यूब जो दे रखा है मुझे, यहाँ पे जो क्यूब दे रखा है वो 8 दे रखा है, 8 दे रखा है। और आपका जो आर है बेटा वो भी आपका 8 दे रखा है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना क्या बेटा, मुझे बी गेन करना है। क्या करना है, मुझे बी गेन करना है। तो हम कैसे निकालेंगे बी को, आइए समझते हैं भाई बढ़िया तरीके से बी कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, इसको पढ़ते रहिए, अच्छी तरीके से समझिए, लेकिन भाई एक चीज़ ध्यान रखिए कि पढ़ने के बाद जो रिजल्ट रहे वो भी अच्छा होना चाहिए, है ना। तो कम से कम आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना को भी मत भूलना। मैं आपका अधिक समय बर्बाद नहीं करवाता हूँ, इसीलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि वीडियो के बीच में टाइम जो है डिले ना हो और आपको सीधे टॉपिक पे बात हो और आपको टॉपिक पे चीज़ें समझाई जाएं, राइट। तो इसलिए आप भी जो है कंजूसी मत करना भाई, है इस वीडियो में ये दिखाना कि हाँ भाई मैं आपके साथ हूँ और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बेटा बी निकालना है, राइट, बी मुझे निकालना है। तो मुझे बी गेन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी निकालने के लिए हम रिमाइंडर को सिंपल सा माइनस कर देंगे। तो 80 से मेरा रिमाइंडर माइनस हो गया, रिमाइंडर था 8, तो ये रिजल्ट 8 को माइनस कर दिए और हमने डिवाइड किससे मार दिया बेटा, इसको क्यू से डिवाइड मार दिया, तो आ गया आपका 72 और 72/8, 8 से काट दिए, 8 9 जा 72। तो बच्चा रिजल्ट क्या निकल गया, बी का 9 आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, बी का रिजल्ट आ गया 9। आई होप क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से कि बी का रिजल्ट कितनी अच्छी तरीके से 9 आ गया। तो आपको यहाँ पे बेटा बिल्कुल भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपली अपने स्किल को ग्रोथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किस तरीके से मुझे निकालना है तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप बहुत ईजिली तरीके से आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों में बात कर लेता हूँ कि हम रिमाइंडर को कैसे निकालते हैं। क्या बेटा, रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है ना, यानी शेष फल कैसे निकालते हैं। शेष फल कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया, ए कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया बी कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया क्यूब कैसे निकालेंगे। लेकिन अब बारी किसकी है बेटा, शेष फल की बारी है। ये थोड़ा सा डेंजरस भी रहता है और कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजिली तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। फिलहाल इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक पे फाइंड करूंगा, देखूंगा भाई किस तरीके से आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो बेटा रिमाइंडर निकालेंगे, आपको सिखाएंगे बहुत ईजिली तरीके से, लेकिन ध्यान रखिए उतना ही अच्छी तरीके से जब आप भी मेरे वर्क को अच्छे से सीखेंगे और साथ देंगे तो आपके साथ मैं भी रहूँगा। रिमाइंडर को मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे, आप इसको पढ़ना और पढ़ने के बाद कमेंट सेशन में ये ज़रूर बताना कि मुझको ये वीडियो कैसा लगा। और पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कमेंट करने के बाद एक बिल्कुल मत भूलना कि इसको शेयर भी करना है, इसको सब्सक्राइब भी करना है और इस पर हमें कमेंट भी करना है, राइट। तो इसको बिल्कुल मत भूलना। राधे राधे, मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, जय हिंद।